1990 का उत्तर प्रदेश, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही नेता, पुलिस और बड़े बड़े व्यापारी तक कांप उठते थे। सिर्फ 24 साल की उम्र और इतना खौफ कि उसे पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को एक स्पेशल टीम बनानी पड़ी, STF। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने दिन दहाड़े नेताओं को मौत के घाट उतारा, AK-47 से सड़कों पर 100 से ज्यादा गोलियां बरसाईं और कहा जाता है उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी तक ले ली थी। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की, यूपी के सबसे खौफनाक गैंगस्टर की, जिसका अंत हुआ एक खूनी एनकाउंटर में। 6 अक्टूबर 1973 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। एक साधारण ब्राह्मण परिवार। पिता राम समुज शुक्ला भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड थे। घर में अनुशासन था और श्री प्रकाश बचपन से ही ताकतवर था। उसे कुश्ती का बहुत शौक था। गांव के लोग कहते थे ये लड़का बड़ा होकर पहलवान बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में एक छोटी सी दुश्मनी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहा जाता है उसकी बहन को किसी ने छेड़ दिया था। गुस्से में श्री प्रकाश ने उसी आदमी को गोली मार दी और यहीं से उसका पहला कदम अपराध की दुनिया में पड़ गया। मर्डर के बाद पुलिस उसके पीछे पड़ गई और वो फरार हो गया। इसके बाद उसका संपर्क हुआ पूर्वांचल के बाहुबलियों से, हरिशंकर तिवारी और बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह जैसे लोगों के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया। अब श्री प्रकाश सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो बन चुका था कॉन्ट्रैक्ट किलर, जिसे पैसा दो और सामने वाला खत्म। धीरे धीरे उसका नाम उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह फैलने लगा। फिर आया 1997, वो साल जिसने उसका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में दिन दहाड़े उसने माफिया डॉन और पूर्व विधायक वीरेंद्र शाही पर हमला कर दिया। और ये कोई आम हमला नहीं था। श्री प्रकाश ने AK-47 से 100 से ज्यादा राउंड फायर किए। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा और वीरेंद्र शाही की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। अब श्री प्रकाश सिर्फ गैंगस्टर नहीं, आतंक बन चुका था। पुलिस भी डरने लगी थी, लेकिन श्री प्रकाश का अंदाज और भी खतरनाक होता जा रहा था। 1998 में उसने किडनैपिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। लखनऊ के एक बड़े व्यापारी के बेटे कुणाल रस्तोगी को अगवा कर लिया गया और करोड़ों की फिरौती मांगी गई। हर दिन उसका खौफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 1998 में बिहार में एक राजनीतिक हत्या हुई। निशाना था मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद। श्री प्रकाश अस्पताल में मरीज बनकर घुसा। दिन भर प्लानिंग की और 10 जुलाई 1998 को अस्पताल के अंदर ही ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया। सोचिए, अस्पताल के अंदर एक मंत्री की हत्या। पूरे देश में सनसनी फैल गई। अब सरकार और पुलिस दोनों हिल चुके थे। फिर एक और खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। कहा गया श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली है। बस यही वो पल था जब सरकार ने फैसला किया, अब या तो श्री प्रकाश बचेगा या सिस्टम। 1998 में STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, एक ऐसी टीम जिसका सबसे बड़ा मिशन था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। पुलिस ने उसकी तस्वीरें बांटनी शुरू कर दी। फोन सर्विलांस शुरू हुआ। उस समय मोबाइल ट्रैकिंग नई चीज थी। श्री प्रकाश बार बार सिम बदलता था, ठिकाना बदलता था और पुलिस को चकमा देता था। लेकिन हर शेर एक ना एक दिन गलती करता है। सितंबर 1998 टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड में श्री प्रकाश का एपिसोड दिखाया गया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि वो दिल्ली और गाजियाबाद के आसपास देखा गया है। 22 सितंबर 1998 गाजियाबाद। श्री प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और वहां से एयरपोर्ट जाने वाला था, लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। STF ने उसकी नीली दाव सूसिएलो कार को ट्रैक कर लिया और फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। कुछ ही मिनटों में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सड़क पर गिर चुका था। श्री प्रकाश शुक्ला मारा जा चुका था, सिर्फ 24 साल की उम्र में। उसकी मौत के बाद पुलिस को उसकी डायरी और मोबाइल मिले, जिनमें कई नेताओं और अपराधियों के नाम दर्ज थे। तब जाकर पता चला कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा था। उसकी मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उस पर फिल्में बनी, वेब सीरीज बनी, जैसे
रंगाबाज। आज भी यूपी के अपराध इतिहास में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम खौफ के साथ लिया जाता है। एक पहलवान जो गैंगस्टर बना और गैंगस्टर से एक डरावनी कहानी। लेकिन सच यही है, अपराध की दुनिया का अंत या तो जेल होता है या एनकाउंटर, और श्री प्रकाश शुक्ला का अंत एनकाउंटर में हुआ।